पंजाब इज ब्यूटीफुल इन एवरी सीजन, है ना? बोला ना, पंजाब की वाइब भी कुछ और है। तो हम सीधा अमृतसर नहीं जाएंगे, तो बीच में एक डिटूर लेंगे जो कि नूर महल में है। तो अभी हम पहुंचे हैं हवेली। ये कौन सा है? जलंधर वाला हवेली है। हलवा 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 भी बहुत टेस्टी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमृतसर और एज यूजुअल हमने रॉन्ग टर्न ले लिया था। इतना खूबसूरत है। अरे ये रहा डीएवी कॉलेज अमृतसर। अभी टाइम हो रहा है 1 और हम पहुंच चुके हैं अमृतसर हमारे होटल रूम में। मूंछें बनी कि नहीं? हाँ, मुझे बनती। लस्सी पी के मूंछें बननी चाहिए भैया। लाइट नहीं जल रही, क्या बात है? बत्ती बुझा दी आप स्पेसशिप का? नहीं है तो सही लाइट एकदम। नहीं, ये स्पेसशिप में पूरा ही तो लाइट ऑन रहती है ना यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आ गए हम पहले टोल पे। यहाँ पे शायद 116 रुपए का टोल है, नहीं? ईस्टर्न पेरिफेरल वाला इसमें। अब मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा, दोबारा पूछना पड़ेगा। पूछना भैया से। ये इतने सारे यात्री ये कहाँ देखो। जा रहे हैं? जनपद कासगंज। जनपद कासगंज। कासगंज तो यूपी में ही आता है ना? कितने का टोल है भैया? कितने का टोल है? कहाँ से आ रहे हैं? नोएडा। नोएडा 160। 160। 160। मैंने गलत बोला था। नॉर्मली अमृतसर तक तुम्हारा 500 रुपए का लगभग अप्रॉक्सीमेट है? हम रेशम ढाबा पे आए हैं मुरथल और अभी टाइम हो रहा है 3 AM। तो हमने थोड़ा सा एक स्नैक्स ब्रेक लिया है। हमने घर से स्टार्ट किया था अराउंड 1:30। तो स्नैक्स ब्रेक में हम ले रहे हैं चाय, मसाला चाय और पकौड़ा। वेट कर रहे हैं कोई आके ऑर्डर ले ले। तो ये है इनका मेन्यू, काफ़ी इलेबोरेट मेन्यू है यहाँ पे। सब कुछ ही अवेलेबल है, चाट, सूप, स्नैक्स, शेक्स, जूसेस। हाँ, वो ये जो जितने भी लाइन से ढाबे हैं मुरथल में, ये सब मिलेंगे। चाउमीन से लेके पराठे से लेके पकोड़े से लेके सब कुछ आते हुए मैं देख भी रहा था यहाँ पे इन्होंने रोबोट से सर्व करना शुरू किया। तो वो फर्स्ट फ्लोर में है। आई डोंट नो वो अभी है कि नहीं, पर किसी दिन मैं यहाँ आऊँगा रेशम ढाबा और देखूँगा ये रोबोटिक जो सर्व करते हैं रोबोट से। सो वो एक बार देखना चाहूँगा और उसको शूट भी करेंगे। हमारा ऑर्डर आ गया, ये मिक्स पकोड़े। अभी अनिर्बन टेस्ट करेगा। क्वांटिटी अमृत सुखदेव का इतना ही था? इतना ही था। इतना ही उसका था? बस प्लेट का डिज़ाइन अलग था, इसलिए ज़्यादा लग रहा था। क्वांटिटी सेम ही रहता है। उस दिन हमने चायोज में भी खाया था ना, वहाँ पर हमें भी। खेद है, आपको हम सिर्फ पकोड़े दिखाते हैं हर बार, पकोड़े और चाय, बट इस टाइम यही खाते हैं हम। देखो हम लोग निकलते हैं, हम निकल जाते हैं रात को, ठीक है, और फिर इस टाइम तक हम मुरथल पहुँचते हैं 2:30-3 बजे तक। तब पराठे खाने का मन नहीं करता, तब पराठे खा लेंगे तो नींद आएगी, और तो उसको तो अवॉइड करना ही है। तो इसलिए वही थोड़ा सा हम लाइट ही खाते हैं, पराठे अवॉइड करते हैं। अच्छा है, गुड है। इसको फिनिश करते हैं, ठीक है, फिर बहुत दूर जाना है। अभी बीच में हम झिलमिल ढाबा में रुके थे,
वहाँ पे बस 4 लोग बैठे हुए थे, एक फैमिली के, और कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि पता नहीं अब सिर्फ हम ही हैं, अब नए सिरे से पराठे बनाएंगे उसमें टाइम लग जाएगा, या बनाए जो है वही देगा, तो वो और गड़बड़ी होगी, तो हम गए नहीं वहाँ। ये हमारी चाय गर्मा गर्म अदरक वाली। इनफैक्ट आप यहाँ पे कोई भी ढाबे में चले जाओ, आपको मुझे लगता है पूरा क्राउड अमृत सुखदेव ही जाता है। वैसे जनरल ढाबा में कोई था नहीं, अमृत सुखदेव में गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी। वैसे हमारे जब हमने मनाली वाले वीडियो पोस्ट किए थे, दिल्ली टू मनाली वाले, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अमृत सुखदेव छोड़ के कोई और ढाबे पे जाओ। तो देख लो भाई लोग, हम आए हैं दूसरे ढाबे पे। कोई रेशम ढाबा दिख गया तो हम सोचे ट्राई कर लेते हैं। हाँ, वैसे भाई हमने सोचा भी था नेक्स्ट टाइम रेशम ढाबा पे आएंगे, तो आ गए। कैसी है चाय? गुड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्पिता, आपकी होस्ट, और मेरे साथ है अनिर्बन, और आप सबका स्वागत है मैरिड नोमैड्स के एक नए ब्लॉग। और हम निकल पड़े एक नए डेस्टिनेशन, एक नए रोड ट्रिप पे। ये भी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और कहाँ जा रहे हैं ये तो आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है। हम जा रहे हैं अमृतसर, और अभी हमने एक ब्रेक लिया था रेशम ढाबा पे, जो कि है मुरथल में। तो अभी थोड़ा बहुत टी एंड स्नैक्स ब्रेक के बाद जर्नी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अनिर्बन, एनीथिंग? नो, जर्नी अच्छा ही रहेगा, है ना, होपफुली। और आपने हमारे मनाली वाले सीरीज़ को बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आशा करते हैं आपको ये वाला जो सीरीज़ है अमृतसर का, ये भी बहुत पसंद आएगा। तो और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था, ये जो मेरे नाइट ग्लासेस हैं, जो ड्राइविंग ग्लासेस हैं, ये इसका फीडबैक पूछा था। तो मैंने इमीडिएटली उसके बाद नहीं दिया, और कई लोगों ने मुझे मैसेज उस पर मैरिड नोमैड्स पे मैसेज भी किया था, तो उनको पर्सनली रिप्लाई किया था। पर इन जनरल मैंने कोई वो बनाया नहीं है, वीडियो बनाया नहीं है आप लोगों को बोलने के लिए। ये इट्स वेरी यूज़फुल। इसमें क्या है, जो आपके लाइट्स आते हैं जो आंखों में लगता है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन से, उससे ये कहीं हद तक पूरा ही बचा लेता है। तो आप इसको बखूबी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन वेरी वेल यूज़ इट फॉर योर नाइट ड्राइविंग, ठीक है। हाँ, फ्रेम कुछ और चूज़ कर सकते हैं आप, वरना इट्स येलो ग्लास इज फाइन, गुड। ठीक है, चलिए तो फिर जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आपने ये गाना सुना छूकर मेरे मन को, तो आप में से अगर कोई बंगाली है और ये गाना सुन रहे हैं वीडियो में, तो हमें कमेंट करके बताइए कि ये कौन से बंगाली सॉन्ग से इंस्पायर्ड है। बहुत फेमस है बंगाली सॉन्ग है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30, और हम पहुंचने वाले हैं अम्बाला। और घर से हम आए हैं 244 किलोमीटर। अभी तक तो वेदर बहुत सही था, बारिश बिजली कुछ नहीं था। जैसे ही हम अम्बाला पहुंचने वाले हैं, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया है। वैसे भी बारिश का तो फोरकास्ट है, चलो कोई बात नहीं। अभी चलते हैं अम्बाला तक, पहुंचते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मौसम होता है। ठीक है, कितने किलोमीटर पे है अम्बाला? और मेरे ख्याल से होगा अभी 6-7 किलोमीटर, है ना। यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक तो लेफ्ट में आ गया, तो मतलब और 6-7 किलोमीटर पे अम्बाला सिटी हम क्रॉस करेंगे। फिर अभी वैसे तो सुबह हो गई है बिल्कुल, पर बादल है तो इसलिए सूरज देव नहीं दिख रहे। इट्स नॉट अ सनी डे। हम सीधा अमृतसर नहीं जाएंगे, तो बीच में एक डिटूर लेंगे जो कि नूर महल में है। नूर महल लुधियाना जलंधर से एक लेफ़्ट कट आता है, जो हाईवे है, फिलौर, वहाँ से फिलौर की तरफ वो रोड चला जाता है। वो हमारे गुरु महाराज जी का आश्रम है।
तो वहाँ पे हम मत्था टेक के वहाँ से निकल जाएंगे और थोड़ा सा आपको दिखाएंगे भी वो, बिकॉज वो ना बिल्कुल पिंड के बीच में से, गांव के बीच में से, पंजाब और का चारों ओर पिंड। खेत ही खेत है, तो वो दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। हमने पहना था एंटी ग्लेयर वाला रिफ्रैक्टर जिसको कहते हैं ना, कैसा वो था? देखो वो आ गया, ये अम्बाला, ये जो हाँ। वो देखते हैं, आ गया हरियाणा अम्बाला वाला। लेफ्ट में चंडीगढ़, राइट में लुधियाना। यस तो इस बार हम लुधियाने की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली, लेफ्ट में गए थे हम शिमला चंडीगढ़ मनाली जब गए थे, ये वाला। आगे जब आगे शिंगू बॉर्डर के वहाँ ना वो फार्मर्स प्रोटेस्ट था तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, तो आगे हम लुधियाना भी जाते थे, तो हम चंडीगढ़ वाला रूट लेके वहाँ से बाईपास करके जाते थे, राजपुरा होके फिर निकलते और फिर जाते थे वहाँ से। राजपुरा होके निकलते थे, वो चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट रोड है वहाँ से होके। तो अब ये एक्चुअली ये फार्मर्स प्रोटेस्ट उठने के बाद ये पहली बार हम जा रहे हैं इस रोड से, तो स्ट्रेट जो है, हाँ। कोविड के फर्स्ट उसके बाद जब गए थे 2020 में, नहीं लास्ट ईयर हम गए थे लुधियाने, तो तब हम खेतों के बीच में से गए थे, तब हमें ये चंडीगढ़ वाला रूट मालूम नहीं था, तो नहीं, फिर बाद में पता चला ये चंडीगढ़ वाला रूट, तो फिर हम चंडीगढ़ होते हुए गए थे और वो स्मूथ ही था। खैर अब तो ये ब्लॉकेज हट ही गया। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि जब लास्ट हम अमृतसर गए थे 2020 में, तब दैट वाज द लास्ट टाइम कि हम ये सीधे सीधे स्ट्रेच से गए थे पापा मम्मी के साथ। उसके बाद जितने बार भी लुधियाना इस साइड आना हुआ है, हमें वो डिटूर लेके ही आना पड़ा। हाँ, चश्मे के बारे में। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, नाइट ड्राइविंग के लिए एक्सीलेंट। मैंने आज पूरा नाइट ड्राइविंग किया है वो चश्मा पहन के, तो आंखों में कोई स्ट्रेस भी नहीं पड़ा उस वजह से, तो आप यूज़ कर सकते हैं। 100% रिकमेंडेड। अगर आप रात को ड्राइव करते हैं तो मैं कहूँगा आप यूज़ करें, क्योंकि ऑपोजिट साइड से जो गाड़ियाँ आती हैं वो बहुत हाई बीम में आती हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। 100% रिकमेंडेड। जैसे पहुँचने ही वाले हैं राजपुरा, तो मैं एक्चुअली शिंगू बॉर्डर बोल रहा था, वो शिंगू बॉर्डर तो दिल्ली वाला बॉर्डर है, मेरे से भी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है। इट्स एक्चुअली शंभू बॉर्डर जो है, तो ये रोड अभी फ्री फ्लो हो गया है। बिल्कुल, और यहाँ से अमृतसर है 234 किलोमीटर्स। और बाय गॉड, ये दिल्ली से जब पंजाब की तरफ आते हैं, पंजाब आते ही जो वाइब आती है ना भाई साहब, वो अलग ही लेवल का है। बिल्कुल, आपने ये भी वाली। जो दिल्ली से पंजाब आते होंगे, आपने भी ये फील किया होगा। जैसे ही आप पंजाब एंटर करने वाले होंगे या पंजाब एंटर करोगे, वाइब ही अलग है जगह की। आप अम्बाला का जो बॉर्डर है, आप उसको क्रॉस करो, उसके बाद यू जस्ट फील द वाइब। वो अलग लेवल की वाइब वो होती होता है ना, दिमाग में पंजाबी म्यूजिक अपने आप बजना शुरू हो जाता है। हम भी वही सुनते हुए आ रहे हैं, हम अपना माहौल बना रहे हैं ऐसे। नहीं, यहाँ पे लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो उसका तो वाइब तो अलग होना ही है। डेफिनेटली। अब 5 रिवर्स है या चारों ओर खेत, बीच में हाईवे, पता नहीं क्या वाइब है, पर जो भी वाइब है बहुत अच्छा है। आई लाइक पंजाब, मुझे पंजाब बहुत पसंद है, पंजाब के लोग। तभी तो हम बार बार अमृतसर आते हैं। आई थिंक हमारे मोस्ट विजिटेड, फ्रीक्वेंट विजिटेड प्लेस है अमृतसर। अमृतसर भी एक ऐसी जगह है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हमने हर सीजन में अमृतसर देखा है। अमृतसर वैसे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप रात भर आप गोल्डन टेम्पल के प्रेमाइसेस में आप बैठ सकते हैं आराम से। आप वहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब आती है, पीसफुल है। फिर अमृतसर का खाना बहुत अच्छा। नहीं, और वहाँ के लोग, सबसे बड़ी बात है लोग। जगह का वाइब तो, इस जगह का वाइब तो है ही, बट लोग उस वाइब को संभाल के रखते हैं ना, दैट मेक्स द डिफरेंस। वहाँ के लोग, दे हैव दैट वार्मथ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि पहाड़ों के लोगों में एक अलग सा वार्मथ होता है, मुझे पंजाब के लोगों में भी वो वार्मथ फील होता है। आई रियली फील इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है, दे आर सो वेलकमिंग। एक बार की बात मैं बताना चाहूँगी, तो यही एक कभी विंटर में हम अमृतसर से वापस आ रहे थे,
तो किसी एक प्रोसेशन इस हाईवे पे चल रहा था उस दिन, रविदास जयंती नहीं? रविदास जयंती था। हाँ, तो यहाँ पे ना मेन हाईवे कुछ स्ट्रेच पे बंद था। पूरा हाईवे बंद कर देते हैं रविदास जयंती। हाँ, तो हमें पुलिस ने कहा कि आप अंदर से जाओ। तो वैसे ही गूगल मैप तो आंटी तो फेमस है इसके लिए, अंदर से रोड दिखाने के लिए। खेतों के बीच में उसने घुसा दी हमें। हम घुस गए एक पूरे पिंड में घुस गए। ना उनको हमें हमारी भाषा समझ में आ रही है, वो ठेठ पंजाबी में बात कर रहे, एत्थे उत्थे करके क्या ही समझाया, पर हम समझ गए। बट दे वर ईगर टू हेल्प। बात ये है कि लोग होता है ना कि ऊपर ऊपर से कह देते कि हाँ इधर चल जाओ उधर चल जाओ। दे मेड श्योर कि हमें रास्ता पता हो कि हम निकल पाए वहाँ से, है ना। वो ठेठ पंजाबी में बोलते हैं, बस आपको एत्थे उत्थे ही समझ में आएगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं उनको नहीं कह रहा जिनको पंजाबी आती है, मैं उनको कह रहा हूँ जिनको पंजाबी नहीं आती है। जैसे हमें एत्थे उत्थे से आगे कुछ नहीं पता। नहीं, ये हाईवे पे जगह जगह पे कट्स है सिटी में एंटर करने के लिए, आगे भी है। जलंधर यहाँ से 78 किलोमीटर और अमृतसर ट्रक से ढक गया। 100 क्या वो महल से और 150 किलोमीटर्स है अमृतसर। रात को बारिश हुई है ना, कल इस साइड बारिश हुई है काफ़ी, तो इसी वजह से पानी भरा हुआ है जगह जगह पे। वैसे बाकी तो पूरा रोड ही हमें खाली और साफ और सूखा ही मिला। यहाँ पे आके थोड़ा सा अभी ट्रक्स का और बारिश हो रही है। यहाँ पे हम नदी भी क्रॉस करेंगे एक। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सतलज के ऊपर ब्रिज, और नदी लबालब भरा हुआ नदी है बिल्कुल सतलज। ये हमने ले लिया फिलौर वाला कट। फिलौर होके जाएंगे नूर महल। अब पता नहीं बारिशों में रोड कंडीशन क्या है, क्योंकि वो बिल्कुल ही गांव के बीच का रास्ता है। लेट्स सी। वैसे वो मूवी आई थी ना दिलजीत दोसांझ और कौन थी, अनुष्का शर्मा, फिलौरी। वो फिलौर में शूट हुआ। वैसे एक और बहुत फेमस मूवी है शाहरुख खान की, जब हैरी मेट सेजल, उसमें लास्ट में एक गाना आता है जो शाहरुख खान आता है अपने पिंड में, तो वो नूर महल होता है उसका पिंड। तो नूर महल में जो फोर्ट है, पुराना फोर्ट जो है, वहाँ पे उस गाने की शूटिंग हुई थी। इतना तो मुझे भी नहीं पता भाई हम कौन शाहरुख सी मूवी की शूटिंग यहाँ हुई थी। आइए आपको पिंड दिखाएं। तो हम नूर महल पहुँच गए थे 8 बजे तक, आश्रम तक हमने दर्शन कर ली, मत्था टेक लिया। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अमृतसर। यहाँ से अमृतसर की डिस्टेंस है 116 किलोमीटर। टेंटेटिव अराइवल 10 बजे, 10:30 बजे। 10:30 बजे मैंने होटल में बोल के रखा है, 3 बजे तक पहुँचेंगे। यही पे रुक जाते हैं 2-2.5 घंटे। कोई नहीं, देखते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, ऐसे गूगल मैप ऐसे दिखाता रहता है, तो भी आराम से जाएंगे। हम ब्रेक भी तो लेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं। अगर आप लोगों में से कोई यहाँ से देख रहे हैं तो एक थम्स अप दे दीजिएगा।
नकोदर, नूर महल, इस एरिया से। आपको दिव्य सात्विक भोजनालय, ये देखिए, ये है दिव्य सात्विक भोजनालय। अगर कोई आए हैं आप लोगों में से, वो डू लेट अस नो। नहीं, इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। ये दिव्य सात्विक भोजनालय जो है, ये बिना प्याज बिना लहसुन के खाना बनता है, सात्विक भोजन बनता है। और रिव्यूज़ भी। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा यहाँ पे स्पेशली, मैं यहाँ पे ज़रूर लंच करूँगा। तो जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस जा रहे हैं अभी। यार ये जगह कितनी खूबसूरत है, हर सीज़न में ये खूबसूरत है। अभी तो ग्रीन है, अब सर्दियों के टाइम पे आओगे तो उस टाइम पे फसल पकती है, गेहूँ, भुट्टे के टाइम पे आओ तो हर मौसम में खूबसूरत है। पंजाब इज़ ब्यूटीफुल इन एवरी सीज़न, है ना? यस, बोला ना, पंजाब की वाइब ही कुछ और है। वही ना, पॉजिटिव हो जाओगे पंजाब आके। पॉजिटिव, जैसे हम पहाड़ों पे जाके पॉजिटिव हो जाते हैं, वैसे पंजाब आके भी पॉजिटिव वाइब आती है। अनिर्बन, तुमको पता है ये हम जो नूर महल आते हैं इसका एक इतिहास भी है? हल्का पता है लेकिन उतना पता नहीं है मुझे, बस आश्रम ही पता है। आश्रम तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बट इसका जो इतिहास है ये मुगलों के टाइम का है। नूरजहान, शी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नूर महल। हाँ, ये मैंने सुना था पहले, शी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप। सेना जो इधर से मतलब ये सेना ट्रांजिट का ये रोड था ये तब। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक सराय बनाया था, तो विच वॉज अ काइंड ऑफ मिनी फोर्ट टाइप, छोटा एक किला टाइप बनाया था, जिसका भी रखवाली जो है वो ASI करती है। मैं वो कह रही थी ना, शाहरुख खान की वो मूवी का जो एंड में जो गाना जो वो होता है, उसी फोर्ट में, वो उसी फोर्ट में शूट। आप लोगों को पता था ये मुझे भी बाद में पता चला जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, क्योंकि नूर महल सुन के मुझे दिमाग में वही नूरजहान ही आता है हमेशा। सफ़ेद सफ़ेद रंग का गुरुद्वारा सारा बना हुआ होता है, इतना प्यारा लगता है देखने में। और यहाँ पे सब छोटे छोटे गांव हैं। गांव में घुसने के लिए वो एंट्री एक गेट बना होता है पूरा। वही तो मैं कह रही हूँ कि जितने गांव हैं सबके एंट्री के अलग अलग गेट है। अभी हम पहुंचे हैं हवेली। ये कौन सा है? जलंधर वाला हवेली। जलंधर हवेली। हाँ, तो जलंधर हवेली, एक तो हमारे मुरथल हवेली है, एक ये जलंधर हवेली, और तीसरा है अमृतसर हवेली। तो पहले भी हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हम करेंगे नाश्ता। नाश्ते में हमने लिया है पूरी सब्जी और उसके साथ 9:45 हो रहा है और भीड़ देख के लग रहा है कि दोपहर के टाइम है, बहुत रश है यहाँ पे, है ना? ये एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। आप जब दिल्ली साइड से आते हैं तो LPU जो यूनिवर्सिटी है, मतलब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आप 1 किलोमीटर आगे आके, है ना, 1 किलोमीटर आगे आके आपको एक वहाँ पे इनका तो वो साइन बोर्ड लगा हुआ है, बट स्टिल तो वहाँ पे एक स्लिट रोड है, वो आप रोड से नीचे आके फिर यू टर्न लेके फिर आपको यहाँ पे पहुँचना होता है। निर्भर ने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। कैसा है? अच्छा, गुड। बोल। पूरी सब्जी। हाँ, पूरी सब्जी से बैठ। छोले भटूरे भी थे, सैंडविचेस। मैंने सोचा पूरी सब्जी लो। और ये है पूरी सब्जी और उसके साथ है हलवा। हलवा भी बहुत टेस्टी है। पूरी सब्जी तो बहुत ही बढ़िया थी। पूरी सब्जी ख़त्म करने के बाद हमने लिया है 1 प्लेट वड़ा सांभर, और ये है मेरा वड़ा सांभर। ये एक चटनी सांभर और ये वो नारियल वाला चटनी, और ये है वड़ा। तो तुम बाहर से अंदर आ गए? हाँ, बाहर बहुत गर्मी लग रही थी, ह्यूमिडिटी बहुत थी। तो यहाँ पे AC है ना, यहाँ पे अच्छा भी है। एक्चुअली इनका सिटिंग ऐसा है, इनका सिस्टम जो है कि बाहर जलंधर हवेली में बाहर जो सिटिंग एरिया आप देख रहे हो
वहाँ पे अगर आप बाहर से ऑर्डर करोगे तो वहाँ पे सेल्फ सर्विस है सारा आप सेल्फ सर्विस लोगे वहाँ से, आप खुद ही कूपन लोगे, खुद ही वहाँ पे जमा करोगे, वहाँ पे आप अपना फूड आइटम्स लोगे, आप खाओगे। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे आते हैं आपको सर्व करने, आपसे पूछने आते हैं, जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये रेस्टोरेंट वाला सेटअप है और बाहर सेल्फ सर्विस वाला सेटअप है। आ गए बाहर हवेली से और ऐसे लग रहा है कि जलती हुई भट्टी में डाल दिया हमको। नहीं, बाहर अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी एसी की वजह से, और बाहर ज़्यादा ठंड नहीं थी पर ठीक थी। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट एनीवेज अब बाहर आकर लग रहा है ना भट्टी में डाल दिया है, बहुत गर्मी है, उमस टाइप का हो रहा है नहीं। और अभी यहाँ से अमृतसर की दूरी बस 1.5 घंटे की है, 1 आवर 30 मिनट्स का। हम किधर से जाएंगे? इधर से ही घूम के जाएंगे ना। इधर से? हाँ तो तुमको उधर जाना है ना। यस, उल्टा जाना। तो अभी टाइम हो रहा है 12 और हम अमृतसर पहुंचने में और कितना टाइम रहता है? अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स, 24 किलोमीटर रहता है होटल तक। पर एक चीज़ जो हमने नोटिस किया कि रोड कंडीशन इज़ वेरी बैड। ये NH44 है और ये मेन हाईवे है जो कि कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ द इंडिया को विद अमृतसर एंड द बॉर्डर एरियाज, इस एरिया के। एंड द रोड इज़ रियली बैड। रोड बहुत टूटे फूटे, बिल्कुल ही टूटे फूटे हैं। एक एक जगह पे तो इतना टूटा फूटा रोड है, डाइवर्जन्स है। आई डोंट नो कि ये इस पर रिपेयरिंग कब हुआ है या कब होगा, बट अभी तो रोड इज़ नॉट गुड। पैचेस में टूटे हुए हैं, मतलब नेशनल हाईवे में गड्ढे, फ्लाईओवर में गड्ढे। ये भी तो बताओ, फ्लाईओवर में पानी जमा हुआ था। हाँ, फ्लाईओवर में गड्ढा, तो ये सब है। हाईवे में बिना हेलमेट के सब बाइक सब चलता है बाबा, ये भारत है। चलिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमृतसर और एज यूजुअल हमने रॉन्ग टर्न ले लिया था। अभी हम राइट टर्न लेके फिर से वापस आ गए। मेरे ख्याल से काफी लोग बहुत सारे लोग फ्लाईओवर पे चढ़ जाते हैं क्योंकि सामने वो गोल्डन टेम्पल के डिज़ाइन वाला गेट दिखता है जो है एंट्री का, ठीक है। तो हम वही देख के आ गए। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। और होटल से भी लोकेशन शेयर कर दिया है। चलो जी, यहाँ से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलो सीधे सीधे चलो। वाह, ये देखिए, वेलकम टू अमृतसर। कितना खूबसूरत है। ये है अमृतसर का बस कॉरिडोर जो कभी हमारे दिल्ली में भी हुआ करता था। अभी टाइम हो रहा है 1 और हम पहुंच चुके हैं अमृतसर हमारे होटल रूम में। होटल इज़ एकदम अमृतसर ओल्ड सिटी के अंदर है। तो बहुत जद्दोजहद के बाद
हम पहुँचे हैं, गाड़ी लगा दी है नीचे, कोजी नाइस, ठीक है, सारे इम्यूनिटीज़ है, लिफ्ट है, सब कुछ है। तो बड़े बुजुर्ग अगर कोई आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से गोल्डन टेम्पल बस 500 मीटर की दूरी पे है, जो कि हम जब शाम को निकलेंगे आपको दिखाएंगे। तो ये है हमारा रूम 3002। एंटर करते ही यहाँ पे लेफ्ट में है वॉशरूम, सब कुछ है, ठीक है, टॉयलेटरीज एंड ऑल। ये शावर एरिया यहाँ पे अलग है। एंड यहाँ पे है एक कबर्ड, काफ़ी स्पेशियस, लगेज रखने की जगह नीचे। ये है बेड, यहाँ पे है टीवी, और ये है चेयर एक बैठने के लिए, चिल करने के लिए, मिरर, बाकी पानी, कॉफ़ी, सब कुछ है। एंड प्लस पॉइंट, अगर आपने हमारा बनारस वाला वीडियो देखा होगा, उसमें था एक बालकनी, इसमें भी है एक क्यूट सा बालकनी। और इस बालकनी से जो आप देख सकते हो, दैट इज़ अमृतसर। एक्चुअल में जो पुराना अमृतसर जो शहर है वो। ये है हमारा रूम है 3rd फ्लोर पे, ठीक है। तो लिफ्ट से आए हैं, जैसे कि मैंने कहा, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी बाहर का टेम्परेचर है 31 डिग्री, काफ़ी गर्मी है। और हम लोग तो रात को निकले थे, आपको पता ही है, तो थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे फ्रेशन अप होके, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे शाम को, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, एंड मिलते हैं आपको शाम को, ठीक है। ये अनिर्बन, ये मेरा सारथी। हाँ सारथी, कैसा रहा? अच्छा रहा। अब थक गया हूँ। यस। होटल कैसा लगा? होटल अच्छा है, रिसेंट तो गली है, वो घूमना ही पड़ेगा, गली में ही नहीं, होगा। अगर आप पर गुड थिंग इज दैट यहाँ से गोल्डन टेम्पल इज 600 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस। हाँ, क्योंकि अमृतसर आके उन्होंने सब, बताया हाँ कि वहाँ पे कोई वो नहीं है, आप पैदल ही यहाँ से चले जाना, सिर्फ 600 मीटर्स है। वही ना, कि अगर आप अमृतसर आ रहे हो तो द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी गोल्डन टेम्पल, सब वही प्रेफर करते हैं। मैंने भी वही देखा था। इससे पहले हम जहाँ पे रुके थे 2-3 बार, तो वो तो बस लंगर हॉल से लगा हुआ था। तो अभी उनका मैंने देखा रिव्यू रिसेंट से ही नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वाला होटल बुक किया है। अभी तो हम 2 दिन रुकने वाले हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसा है, ठीक है। तो अभी के लिए चलिए बाय, शाम को मिलते हैं।